हेलो स्टूडेंट्स, वॉम वेलकम टू इंग्लिश क्लासेस विद शीतल शर्मा। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं फ्लेमिंगो की बुक से सेकंड चैप्टर लोस्ट स्प्रिंग स्टोरीज ऑफ स्टॉलन चाइल्डहुड के फर्स्ट पार्ट के एमसीक्यूज। फर्स्ट पार्ट का टाइटल है समटाइम्स आई फाइंड ए रूपी इन द गार्बेज और इस चैप्टर की राइटर है अनीस यंग। बच्चों, अगर आपको इस चैप्टर को डिटेल में पढ़ना है तो उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए अपनी डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज हु इज आई इन द फॉलोइंग लाइन। समटाइम्स आई फाइंड ए रूपी इन द गार्बेज। इस चैप्टर का जो टाइटल है उसमें आई वर्ड किसके लिए आया है? ऑप्शन ए द राइटर, बी साहिब, सी साहिब्स फ्रेंड, डी मुकेश। एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज whom does the writer encounter every morning? राइटर का सामना हर सुबह किससे होता है? ए साहिब, बी मुकेश, सी बोथ ए एंड बी, डी नाइदर ए नोर बी। एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन ए साहिब। राइटर का सामना हर सुबह साहिब से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेयर वॉज साहिब्स होम विच ही लेफ्ट लॉन्ग टाइम अगो। साहिब का वो घर जिसको उसने काफ़ी लंबे समय पहले छोड़ दिया था वो कहाँ पर था? ए in the green fields of Dhaka, B in the green fields of Firozabad, C in Simapuri, D none of these. And the right answer is option A in the green fields of Dhaka. साहिब का घर बांग्लादेश की राजधानी ढाका के हरे भरे खेतों में था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ वर देयर होम्स डिस्ट्रॉयड। साहिब और उसके फ्रेंड्स के घर कैसे नष्ट हो गए थे? ए इन स्टॉर्म्स तूफान में, बी बाय अर्थक्वेक्स भूकंप से, सी बाय ड्रोट सूखा अकाल पड़ गया था इस वजह से, डी नन ऑफ दीज। एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन ए इन स्टॉर्म्स। नेक्स्ट है हु इज साहिब। साहिब कौन है? अ सोल्जर, अ स्टूडेंट, अ रैग पिकर, अ शॉपकीपर। एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन सी साहिब इज अ रैग पिकर। नेक्स्ट है वाई डिड साहिब एंड हिज फैमिली कम टू इंडिया लिविंग बांग्लादेश। साहिब और उसका परिवार बांग्लादेश को छोड़कर इंडिया में क्यों आए थे? ए बिकॉज ऑफ कम्युनल वायलेंस देयर, वहाँ पर कम्युनिटी के नाम पर दंगे फसाद हो गए थे। बी बिकॉज स्टॉर्म्स डिस्ट्रॉयड देयर होम्स एंड फील्ड्स, क्योंकि उनके घर खेत तूफान में नष्ट हो गए थे। सी बिकॉज दे वर कंपेल्ड टू लीव बांग्लादेश बाय द गवर्नमेंट, वहाँ की सरकार ने ही उनको मजबूर कर दिया था। डी नन ऑफ दीज। एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट है व्हाट वाज साहिब्स फुल नेम। साहिब का फुल नेम क्या था? ए साहिब कलाम, बी साहिब मलाम, सी साहिब आलम, डी लाहिब आलम। एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन सी साहिब आलम। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ साहिब आलम। ए लॉर्ड ऑफ सीमापुरी, बी लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स, सी लॉर्ड ऑफ द रैग पिकर्स, डी लॉर्ड ऑफ द एनिमल्स। और इस नाम का मतलब है लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स। ऑप्शन बी इज राइट। नेक्स्ट है हाउ डज द आर्मी ऑफ बेयरफुट बॉयज अपीयर। नंगे पाँव वाले लड़कों की आर्मी कैसे अपीयर होती है? ए लाइक द मॉर्निंग प्रेयर, बी लाइक द मॉर्निंग बर्ड्स, सी लाइक द इवनिंग प्रेयर, डी लाइक द मॉर्निंग स्कूल बेल। एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन बी लाइक द मॉर्निंग बर्ड्स। नंगे पांव घूमने वाले लड़कों की आर्मी सुबह वाले बर्ड्स की तरह ही दिखाई देती है और उन्हीं पक्षियों की तरह फिर गायब भी हो जाती है। नेक्स्ट है whom does the phrase an army of barefoot boys refer to। ये फ्रेज नंगे पांव वाले लड़कों की आर्मी किसके लिए यूज किया गया है? ए मुकेश एंड हिज फादर, बी साहिब एंड हिज फ्रेंड्स, सी साहिब एंड हिज फादर, डी नन ऑफ दीज। एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन बी। ये फ्रेज साहिब और उसके दोस्तों के लिए यूज किया गया है। नेक्स्ट है वॉट डू द बॉयज से अबाउट नॉट वेयरिंग चप्पल्स। लड़के चप्पल नहीं डालते तो इसके बारे में वो क्या आंसर देते हैं? ए बिकॉज ऑफ लैक ऑफ मनी, क्योंकि उनके पास पैसे नहीं है। बी बिकॉज इट इज़ ए ट्रेडिशन टू स्टे बेयरफुट, वो कहते हैं कि नंगे पाँव रहना तो एक परंपरा है। सी बिकॉज देयर पेरेंट्स डोंट अलाउ दैम टू वियर चप्पल्स, उनके माता पिता उन्हें चप्पल नहीं पहनने देते। डी बिकॉज दे डोंट लाइक टू वियर चप्पल्स, क्योंकि उनको चप्पल पहनना पसंद ही नहीं है। सही आंसर है ऑप्शन बी। लड़के कहते हैं कि ये तो उनकी एक परंपरा है। अब बच्चों देखो, ये तो था साहिब और उसके फ्रेंड्स के द्वारा दिया गया एक आर्ग्यूमेंट, एक एक्सक्यूज। लेकिन असली रीजन क्या था? वाई डू साहिब एंड हिज फ्रेंड्स रिमेन बेयरफुट। साहिब और उसके फ्रेंड्स नंगे पांव रहते क्यों हैं? ए बिकॉज दे डू नॉट लाइक टू वियर चप्पल्स,
B. Because they are so poor that they cannot buy chappals. C. Both A and B. D. Neither A nor B. और सही आंसर है ऑप्शन बी, क्योंकि साहिब और उसके फ्रेंड्स इतने गरीब थे कि वो चप्पल खरीद नहीं सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मैन हु टोल्ड द स्टोरी ऑफ हिज चाइल्डहुड डेज टू द राइटर बिलोंग्ड टू। वो आदमी जिसने राइटर को अपने बचपन की कहानी सुनाई थी वो कहाँ से बिलोंग करता था? ए. सीमापुरी, बी. बांग्लादेश, सी. उडीपी, डी. पाकिस्तान। एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन सी, उडीपी। वो आदमी उडीपी का रहने वाला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एज अ यंग बॉय व्हाट डिड ही प्रे फॉर। वो आदमी, उडीपी वाला आदमी, जब छोटा था तो वो किस चीज़ की प्रेयर करता था? ए. स्कूल बैग, बी. न्यू नोटबुक्स, सी. अ पेयर ऑफ शूज, डी. ऑल ऑफ द अबव। वो आदमी जब छोटा था तो भगवान से जूतों का जोड़ा मांगता था। सो ऑप्शन सी इज राइट। नेक्स्ट है, When the boy got a pair of shoes, what prayer did he make to the goddess? यहाँ पर राइटर किसी और लड़के की कहानी को भी याद करती हैं। एक लड़के को जूते मिल गए थे तो उसने गॉडेस से क्या प्रेयर की थी? ए. गिव मी न्यू ड्रेसेस, बी. गिव मी अ लॉट ऑफ मनी, सी. गिव मी स्वीट्स, डी. लेट मी नेवर लूज माई शूज। यस, ऑप्शन डी इज राइट। उस लड़के ने प्रेयर की थी कि कभी भी उसके जूते गुम ना हो। नेक्स्ट है, व्हाट वाज द यंग बॉयज फादर। यंग बॉय के फादर क्या काम करते थे? ए. फार्मर, बी. टीचर, सी. प्रीस्ट, डी. सोल्जर। यंग बॉय के फादर थे प्रीस्ट। ऑप्शन सी इज राइट। नेक्स्ट है, हु लिव्ड इन सीमापुरी। सीमापुरी में कौन रहता था? ए. रिच पीपल, अमीर लोग, बी. ट्रेडर्स, व्यापारी, सी. पीपल हु केम फ्रॉम बांग्लादेश बैक इन 1971। वो लोग जो 1971 में बांग्लादेश से आए थे। डी. ऑल ऑफ द अबव। एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, वेयर इज सीमापुरी सिचुएटेड। सीमापुरी कहाँ पर है? ए. आउटसाइड दिल्ली, बी. इन द सेंटर ऑफ दिल्ली, सी. ऑन द पेरिफेरी ऑफ बांग्लादेश, डी. ऑन द पेरिफेरी ऑफ दिल्ली। एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन डी, ऑन द पेरिफेरी ऑफ दिल्ली। What kind of a place is सीमापुरी? सीमापुरी कैसी जगह है? A. Having structures of mud, B. With roofs of tin and tarpaulin, C. No facility of sewage, drainage or running water, D. All of the above। राइट आंसर है ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। राइटर बताती हैं कि सीमापुरी ऐसी जगह है जहाँ पर मड की स्ट्रक्चर है, जिनकी रूफ टीन और टैरपोलिन की बनी हुई है और यहाँ पर कोई भी फैसिलिटी नहीं है। सो ऑप्शन डी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मैनी रैग पिकर्स लिव इन सीमापुरी। सीमापुरी में कितने रैग पिकर्स रहते हैं? ए. 5000, बी. 10,000, सी. 15,000, डी. 20,000। एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, 10,000। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, सिंस व्हेन हैव द रैग पिकर्स बीन लिविंग इन सीमापुरी। सीमापुरी में रैग पिकर्स कितने सालों से रह रहे हैं? ए. मोर देन 30 years, मोर देन 20 years, मोर देन 10 years, मोर देन 40 years। एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन ए, वे 30 सालों से ज़्यादा समय से यहाँ पर रह रहे हैं। नेक्स्ट है, हाउ आर द रैग पिकर्स लिविंग इन सीमापुरी। सीमापुरी में रैग पिकर्स कैसे रह रहे हैं? ए. विदाउट एन आइडेंटिटी, बी. विदाउट परमिट्स, सी. विद राशन कार्ड्स एंड वोटर कार्ड्स, डी. ऑल ऑफ दीज। और सही आंसर है ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दीज। What is more important for survival than identity for the rag pickers? इन रैग पिकर्स के लिए, सर्वाइवल के लिए, जिंदा रहने के लिए आइडेंटिटी से ज़्यादा कोई चीज़ ज़रूरी है, ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और वो चीज़ कौन सी है? ए. क्लॉथ्स, बी. फूड, सी. बोथ ए एंड बी, डी. नाइदर ए नोर बी। एंड द राइट आंसर इज बी, फूड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज सर्वाइवल मीन इन सीमापुरी। सीमापुरी में रहने वाले लोग क्या मानते थे कि क्या चीज़ ज़रूरी है सर्वाइवल के लिए, जिंदा रहने के लिए? ए. फार्मिंग, खेती करनी पड़ेगी, बी. रैग पिकिंग, कूड़ा उठाना पड़ेगा, कूड़ा बीनना पड़ेगा, सी. बैगिंग, भीख मांगनी पड़ेगी, डी. शू पॉलिशिंग, जूते पॉलिश करने पड़ेंगे। एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, रैग पिकिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, What has rag picking become through the years? इतने सालों में रैग पिकिंग क्या बन गई है? राइटर क्या कहती हैं? ए. अ प्रोफेशन, बी. अ प्राइवेट जॉब, सी. अ फाइन आर्ट, डी. नन ऑफ दीज। राइटर कहती हैं रैग पिकिंग बन गई है एक फाइन आर्ट। सो ऑप्शन सी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज गार्बेज टू द रैग पिकर्स। रैग पिकर्स के लिए कूड़ा क्या चीज़ है, कितना मायने रखता है? ए. गोल्ड,
B. Daily bread. C. A roof over their heads. D. All of these. रैग पिकर्स के लिए गार्बेज गोल्ड जैसा है, डेली ब्रेड देने वाला है और उनके सिर पर एक छत लाने वाला है. सो ऑप्शन डी इज राइट. नेक्स्ट क्वेश्चन इज Who sometimes finds a rupee even a 10 rupee note? किसको 1 रुपया कभी कभी 10 रुपये का नोट भी मिल जाता है. A. The writer. B. The storyteller. C. साहिब. D. साहिब्स पेरेंट्स. एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन C. साहिब. साहिब कहता है कि कूड़े में से कभी कभी उसे 10 रुपये का नोट भी मिल जाता है. नेक्स्ट है What does a heap of garbage stand for the children's parents? ये जो कूड़े करकट का ढेर है ये बच्चों के माता पिता के लिए क्या मायने रखता है. ए. अ सोर्स ऑफ वाटर. बी. अ सोर्स ऑफ फूड. सी. अ मीन्स ऑफ सर्वाइवल. डी. ऑल ऑफ द अबव. एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन सी. अ मीन्स ऑफ सर्वाइवल. नेक्स्ट क्वेश्चन है What looks strange over साहिब्स डिस्कलर्ड शर्ट एंड शॉर्ट्स? साहिब ने जो डिस्कलर्ड शर्ट और शॉर्ट्स डाल रखे हैं उनके साथ कौन सी चीज़ अजीब लग रही है. ए. हिज टेनिस शूज. B. His bag. C. His face. D. None of these. And the right answer is option A. His tennis shoes. Next question है Why did some rich boy discard the shoes? किसी अमीर लड़के ने ये टेनिस के जूते छोड़ दिए थे, किस वजह से. A. Because of a hole in one shoe. क्योंकि एक जूते में छेद हो गया था. B. Because the boy wanted to buy new shoes. क्योंकि लड़के को नए जूते खरीदने थे. C. Because he gifted the shoes to साहिब. क्योंकि उसने साहिब को जूते गिफ्ट में दिए थे. D. All of these. And the right answer is option A. जूते में छेद हो गए थे इसीलिए अमीर लड़के ने जूते को डिस्कार्ड कर दिया था. नेक्स्ट है Where did साहिब स्टार्ट वर्किंग? साहिब कहाँ पर काम करना शुरू कर देता है. In a sweet shop, in a tea stall, in an office, in a storeroom. And the right answer is option B. साहिब एक टी स्टॉल में काम करना शुरू कर देता है. नेक्स्ट क्वेश्चन है What is paid to साहिब in the tea stall? ऑप्शंस हैं 800 रुपीज़, 1000 रुपीज़, 700 रुपीज़. डी ऑप्शन है none of these. एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन ए 800 रुपीज़. नेक्स्ट है What is heavier for साहिब? साहिब के लिए क्या चीज़ ज़्यादा भारी है. A. The steel canister. B. The plastic bag. C. The tennis shoes. D. None of these. And the right answer is option A. The steel canister. Next है The canister belonged to. वो चाय का डिब्बा स्टील का कैनिस्टर किससे बिलोंग करता था. A. साहिब. B. The writer. C. The man who owned the tea shop. D. None of these. And the right answer is option C. चाय की दुकान का टी स्टॉल का जो मालिक था कैनिस्टर उससे ही बिलोंग करता था. And now comes the last question. Who is no longer his own master? A. साहिब. B. The tea stall owner. C. The priest. D. None of these. तो बच्चों ये लाइन चैप्टर के बिल्कुल एंड में आती है. राइटर कहती हैं साहिब इज़ नो लॉन्गर हिज ओन मास्टर. साहिब अब गुलाम बन गया था, वो अपनी मर्जी से कोई भी काम नहीं कर सकता था. सो ऑप्शन ए इज़ राइट. And with this question, our discussion comes to an end. For more videos, please subscribe to my channel English Classes with Sheetal Sharma. Thank you very much for watching this video.